रक्षाबंधन आ रही है, ऐसे में हम सोचते हैं कुछ ऐसी मिठाई हो जो बजट फ्रेंडली हो और आसानी से बन जाए। अक्सर हम ब्रेड और टोस्ट को तो चाय दूध के साथ ही खाते हैं, लेकिन आज इनसे वो मिठाइयाँ बनकर तैयार होंगी जो हलवाई की मिठाइयों पर भारी पड़ने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए। जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ, इसमें 1.5 लीटर दूध डाल दीजिए। मेरे घर में आज उबला हुआ दूध है, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने उबाला था। थोड़ी मलाई जम गई, उस मलाई को मैं अलग करती हूँ, बाद में यूज करूंगी। और पहले दूध को उबलने रखती हूँ। दूध जो भी आपके घर में आता है वो आप ले लीजिए। कच्चा है तब भी चलेगा, पहले से उबला है तब भी चलेगा। बस मलाई इसमें डालिए मत, क्योंकि फिर चिकना चिकना सा हो जाता है। कलाकंद बनाने में वैसे तो काफी वक्त लगता है और इतने से दूध में मतलब बहुत कम कलाकंद बनेगा। तो आज ऐसी जुगाड़ लगाइए जो काफी सारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा और जो खाएगा आपकी तारीफ करता ही चला जाएगा। दूध उबल चुका है। यहाँ मैंने क्या किया है, एक छोटी सी कटोरी में कुछ धागे केसर के लिए और गरम गरम दूध इस पर डाल दिया, जिससे ये बढ़िया सा कलर दे दिया और इसे एक तरफ रख देती हूँ। अब दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ 6 टेबल स्पून चीनी। 1 लीटर है तो आप 4 टेबल स्पून लीजिए और 1.5 लीटर था तो मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। और उसके बाद जब ये दूध उबल रहा है तो मैंने एक करीब 250 ml के आसपास मैंने दूध को निकाल के रख दिया। ये मैं बाद में यूज करूंगी। अब इस दूध को उबाल लेते हैं जब तक कि ये दूध आधा न हो जाए। तब तक हम करते हैं एक और तैयारी। यहाँ लेती हूँ मैं ब्रेड के पीसेस आपके पास लेफ्ट ओवर है वो भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब ताज़ा ले लीजिए ब्रेड। अब आपको करना क्या होगा, कोई भी एक ट्रे या थाली जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें सेट कर लीजिए कि आपके कितने पीस आते हैं, उस हिसाब से आप उतने पीस तैयार करिए। मैंने करीब 10 पीस यूज किए हैं। ये देखिए साइड में भी लगाने पड़ते हैं ना, तो डबल लेयर आ रही है मेरे को 10 पीस इसमें। इतना सारा जब हम कलाकंद बनाएंगे तो कम से कम हमें 4-4.5 लीटर दूध चाहिए। तो आज हम 1.5 लीटर दूध से ही सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए जो गाढ़ा दूध हो रहा था उसमें मैंने डाल दिया केसर वाला दूध। ये बढ़िया सा गाढ़ा दूध हो गया, इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब लास्ट में मैं जो मलाई जो मैंने नहीं डाली थी ना, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छा सा ठंडा कर देते हैं। काफी गाढ़ा भी हो गया है ये, रबड़ी नुमा। आपको और भी कम मेहनत करनी है और दूध आपके पास कम है तो इससे आधा दूध भी ले सकते हो और आधा आप मिल्क पाउडर डालकर, फिर तो आपको बहुत जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा वो जो दूध बचा के रखा था उसका क्या, उसका अभी यूज़ है। ये देखिए मैंने एक ट्रे ले ली है, कुछ भी थाली ले लीजिए और उसमें पहले डालिए नीचे से थोड़ी रबड़ी डालने के बाद आप 4 स्लाइस ब्रेड के रखिए। जो साइड उसके खाली हो रहे हैं वहाँ पर भी ब्रेड को कट करके डालिए। अब जो ये ब्रेड हमें अच्छी सी गीली चाहिए, तो उसके लिए इतना रबड़ी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो दूध हमने मीठा करके रखा था ना, उस दूध से हम इस ब्रेड को अच्छे से गीला कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे रबड़ी, जिससे जो ब्रेड है पहले उसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो रबड़ी के साथ स्वाद भी बढ़ाएगी और रबड़ी को अपने आप में एब्जॉर्ब भी करेगी। उसके ऊपर एक और लेयर लगा लीजिए ब्रेड की। 4 और 4 8 पीस ब्रेड है और 2 पीस मैंने साइडों के लिए यूज में कट करके। वापस से जो दूध बचा हुआ है वही दूध हमें इस ब्रेड के ऊपर भी डालना है, जिससे ये ब्रेड पूरी गीली हो जाए। फिर से कोई कस्टर्ड पाउडर डालने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं यूज किया। पर हाँ, अगर आपके पास केसर ना हो तो आप थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच दूध में मिला सकते हो। अगर आपको फुल वाइट चाहिए तो केसर कस्टर्ड कुछ ना डालिए, चलेगा, ऐसे ही वाइट भी बना सकते हो। अब जो बची हुई हमारे पास रबड़ी है उसे आप इसमें डाल दीजिए। बिल्कुल कलाकंद लगेगा, बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। और इतनी सारा जब कलाकंद आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो मेहमान आए, मजे से एंजॉय करें, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका सस्ते में काम, अपने बजट में बहुत ही बढ़िया काम हो गया और कम मेहनत में हुआ है। जो भी काम है बस यही है, क्योंकि कलाकंद तो अपने आप बन रहा था, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी थी। इस तरीके से मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं बताती हूँ इसको मैं कैसे कट करने वाली हूँ और इसमें क्या डालूं। अब यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया है। इस डिश को मैं या तो 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। आपको भी रात हो गई है, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, पूरी रात हो रही है, तो मैं इसे ओवरनाइट निकालूंगी, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाए।
चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डालेंगे। ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहें तो कलरफुल चेरी भी डाल सकते हो जो हम केक के ऊपर डालते हैं, या कुछ भी नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चॉइस सारी आपकी है। जब इसका एक एक पीस करके आप चाहें तो काट सकते हैं, या आपका मन करे तो इसे आप चम्मच से भी खा सकते हैं। सुपर सॉफ्ट है, 3 से 4 दिन इसे फ्रिज में रख कर आप एंजॉय कर सकते हैं, और आप जिसको भी सर्व करेंगे वो बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। हमने यहाँ पर रबड़ी के साथ जो अंदर वाला दूध डाला ना, जो इसी दूध में से निकाल के रखा था, जिसकी वजह से ब्रेड इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम है कि बस बहुत ही मजा आ रहा है। अगर हम सिर्फ रबड़ी डालते ना तो उतना मजा नहीं आ पाता। और देखिए ऊपर का जो टेक्सचर है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कलाकंद जैसा। तो मिनटों में बनने वाला ये कलाकंद कैसा लगा? अभी तो 30 त्योहार ढेर सारे आ रहे हैं, जब मन करे, जब भी लगे कि हाँ कम बजट में कैसे बना ले, कितनी जल्दी बना ले, तो ये मिठाई उस टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपने देखा ना, कलाकंद को काट कर सर्व करना कितना आसान है। तो इसी तरीके से अगर आपको और अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पर आप पेपर कप ले लीजिए, उसमें एक एक पीस को डाल दीजिए, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इस कलाकंद को आपने घर में बनाया है। अब बनाते हैं दूसरी मिठाई। यकीन मानिए, राजभोग का नाम सुनते ही मन में यही आता है कि पता नहीं कौन कौन सी इसमें चीजें यूज होने वाली हैं। वही राजभोग बनने वाला है। अब सबसे पहले इस पुडिंग को बनाना शुरू करते हैं। इस पुडिंग के लिए पहली चीज चाहिए मुझे थोड़ी सी चाशनी। करीब एक छोटा सा कप मुझे चाहिए चाशनी। चाशनी आप बना सकते हैं चीनी और पानी डालकर, पर मेरे पास आज गुलाब जामुन की चाशनी पड़ी है, मैं उसी चाशनी को यूज कर रही हूँ। सबसे पहले इस चाशनी को मैंने छान लिया। चाशनी में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला, जिससे ये ज्यादा गाढ़ी थी तो थोड़ी सी पतली हो जाए। मैंने उसे हल्का गर्म करके एक तरफ रख दिया। अब लेते हैं एक कढ़ाई, जिसमें 2 कप मैंने भर के फुल क्रीम दूध ले लिया है। तीसरा कप मैंने भरा है, लेकिन उसे मैं कढ़ाई में नहीं डाल रही। 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। 4 से 5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। न इस पुडिंग को हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा करना है, ना ही हमें ज्यादा काढ़ना है। फटाफट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास है जो 1 कप मैंने ठंडा दूध अलग से रखा है। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, या फिर 3 टेबल स्पून डाल दीजिए कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो हल्की येलो कलर की ये पुडिंग बनेगी, और अगर व्हाइट रखनी है आपको तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया 2.5 टेबल स्पून के आसपास। आप इसमें अरारोट भी यूज कर सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे यहीं पर ही मिक्स कर लीजिए। दूध में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि यही एक पार्ट है जो हमारे दूध को बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगा, बिल्कुल भी लम्स आने नहीं देगा। जब दूध में उबाला आना शुरू हो जाए तो गैस की फ्लेम स्लो करके एक हाथ से आप ये दूध डालते जाइए जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला बना के रखा है। एक हाथ से आप करछी को कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है इसका। बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए और लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसे तब तक पकाइए जब तक कि इस कॉर्नफ्लोर का कच्चापन न चला जाए और ये दूध गाढ़ा न हो जाए। दूध गाढ़ा कितना होना है, क्या होना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो बिगनर्स वगैरह जो भी हैं, जिन्हें पता नहीं होता कितना गाढ़ा करना है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जब मैं करछी को चला रही हूँ तो करछी पर एक बढ़िया सी कोटिंग नहीं आ रही है। अब क्योंकि ये दूध ठंडा था तो इसे उबलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-3 मिनट। जब 3 से 4 मिनट हो जाते हैं, ये दूध वापस से उबलने लगता है, तो आप देख रहे हैं इस चम्मच का नीचे कोटिंग लगना शुरू हो गई है। ये देखिए, पहले बिल्कुल नहीं थी, अब कोटिंग लग रही है, मतलब ये गाढ़ा होता जा रहा है। यही इसकी पहचान होती है। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा ये हो चुका है और ये उबल रहा है। अच्छा, ये गाढ़ा भी काफी अच्छा हुआ है। इससे ज्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसके लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ वो ऐसा है जो सोखेगा इसे। अगर हम अभी बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो ड्राई ड्राई बनेगी हमारी पुडिंग।
अब यहाँ ले रही हूँ मैं मलाई, फ्रेश मलाई, वो भी सिर्फ 3/4 कप। नॉर्मल मलाई जो होती है, मलाई को मैंने छान लिया है। गैस बंद कर दीजिए। इसमें हल्के हल्के लम्स हैं, लम्स मतलब मलाई के लम्स हैं, तो हमें इसे और अच्छे से मिक्स करना होगा। अब यहाँ ले रही हूँ मैं विस्कर, जिससे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो जाएगा और एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। और हमें बहुत ज्यादा ठंडा भी इसे नहीं करना है। ये तैयार हो गया। अब चलते हैं इसे पुडिंग को बनाने के लिए। यहाँ पर आप कोई भी डिश ले लीजिए। अब डिश पर डिपेंड करता है कि आपको रस्क कितने लगेंगे। आपके यहाँ इसे तोश बोलते हैं या रस्क बोलते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जितनी बड़ी डिश होगी उतने ही आपको रस्क ज्यादा लगेंगे। और दूध पर भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप छोटे बोल में बना रहे हैं तो आप दूध भी कम लीजिए, रस्क भी कम लीजिए। अब जो हमने शुगर सिरप बना के रखी थी, जो मेरे पास तो ऑलरेडी थी, उसे हमें धीरे धीरे डालना है, लेकिन पूरी खत्म नहीं करना है, अभी आधी ही डालनी है। अब जो हमने मिश्रण बना के रखा है उसे भी हमें सब तरफ से डाल देना। ये मिश्रण और सिरप दोनों ही हल्के गरम जरूरी है, तभी हमारे रस्क बिल्कुल केक जैसे बन जाएंगे। सब तरफ से डालने के बाद अब इसकी एक और लेयर बनानी है। यहाँ आपको याद रहे, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ आपको ये रस्क ज्यादा रखने हैं, मतलब सब तरफ से बराबर हो जाना चाहिए। अब जो छोटे छोटे पीसेस भी हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं जहाँ जहाँ जो सेट हो जाए। अब जो बची हुई जो हमारे पास चाशनी है, शुगर सिरप, उसे आप डाल दीजिए। बड़ी सी एक डिश बना के रखें। जब भी कोई खाने के लिए आए या कोई मेहमान आए तो आपकी तारीफ जरूर करेगा। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें हमारे घर में जो होती हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो आराम से हमारे यहाँ मिल जाते हैं, उन्हें आप यूज करके कुछ अच्छा बना सकते हैं। अब जो बचा हुआ मिश्रण है हमारे पास दूध का, वो सारा इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छी क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि जो ये रस्क हैं बहुत अच्छे से सोक कर लेंगे इसे। आप चाहते तो बीच में काफी सारा ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते थे, क्योंकि हम राजभोग बना रहे हैं, पर मैंने इतना ज्यादा ड्राई फ्रूट यूज नहीं किया है। इस बार आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे से टैप कीजिए। ये देखिए, मैंने पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दिया। अब एक क्लिंग रैप लगा के या सिलोन फॉइल से लगाकर, अभी क्योंकि गर्म है हल्की सी, तो आप इसे फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। अभी आप इसमें कुछ न डालिए, बस ऐसे ही रख दीजिए। यहाँ देखिए, आपको हर तरफ से लेयर दिख रही है ना, ये बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। यहाँ है मेरे पास काजू, बादाम और पिस्ते। मैं उन्हें कट कर लेती हूँ। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट, कलरफुल चेरी, बहुत कुछ डाल सकते हैं। केसर डाल सकते हैं। केसर डालने का मन है तो आप थोड़े गर्म दूध में भिगा के रख दीजिए। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें आधा चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट मुझे ऐसे ही बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे डालना, तो मैं इसको थोड़ा सा घी में रोस्ट कर रही हूँ। इतने ही ड्राई फ्रूट आप डबल भी कर सकते थे, जो अंदर की लेयर में आप डाल सकते थे, पर मुझे ऐसा लगा कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी बच्चे नहीं खाते हैं। अब जो पिस्ते हैं उसे भी मैं बारीक काट लेती हूँ। इसे मुझे सेकना नहीं है, ये सिर्फ गार्निश के लिए चाहिए। ये ड्राई फ्रूट मैंने सेक लिया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटा हो गया, ये ठंडी हो गई है, अभी बनी नहीं है पूरी, लेकिन मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करके हम सेट कर देते हैं। ये ड्राई फ्रूट की जो कतरन मैंने रोस्ट करके रखी है वो डाल देती हूँ। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालने के बाद चांदी का वर्क लगाने से असली लुक आएगा इसका राजभोग का। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं अगर आप वर्क वगैरह नहीं लेना चाहते, पर इसका जो लुक आता है ना, तो बहुत ही अच्छा आता है। अब जो चमक आती है वो आती है पिस्ते की कतरन से। सब तरफ से पिस्ते की कतरन डाल दीजिए, या फिर चिरौंजी या जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बीच में सेंटर में मैं एक चेरी का पीस डाल देती। यकीन मानिए, मतलब ये रस तो आपको कहीं से भी नहीं लगेंगे, इतने अच्छा लगेगा कि कोई बढ़िया सी आप मिठाई
या कोई ऐसी चीज सर्व कर रहे हो, बढ़िया सा मलाई केक सर्व कर रहे हो जो बहुत ही पसंद आने वाला है आपको। अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। अब आप इसे देखिए, आप पहचान पा रहे हैं, वही रस्क है जिसे हमने इस तरीके से बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी को बनाया है। ये कितना सॉफ्ट है आप देखिए। तो ये दोनों मिठाइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। कैसी लगी आपको? ये घर में रखे सामान से बन जाएंगी और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।